तहसील बिसवा में दिन दहाड़े मिट्टी खनन, नियमों की खुली अवहेलना या प्रशासन की मौन सहमति। उत्तर प्रदेश के बिसवा तहसील क्षेत्र में इन दिनों मिट्टी खनन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन दहाड़े जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां खुलेआम खेतों और खाली पड़ी जमीनों से मिट्टी निकाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मानो आंखें मूंदे बैठे हैं। आखिर यह खेल किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या नियम केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं? खुलेआम दौड़ रही मशीनें, लेकिन कार्रवाई शून्य। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से लेकर देर शाम तक कई स्थानों पर खनन कार्य जारी रहता है। भारी मशीनों की आवाज और सड़कों पर दौड़ते ओवरलोड ट्रैक्टर प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहे या फिर अनदेखा किया जा रहा है। यदि खनन वैध है तो अनुमति पत्र, रॉयल्टी रसीद और परिवहन चालान सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? और यदि अवैध है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? खनन नियमों के अनुसार बिना अनुमति मिट्टी खनन दंडनीय अपराध है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सीमित मात्रा में, निर्धारित क्षेत्र में और तय मानकों के अनुसार ही खुदाई की अनुमति दी जाती है। लेकिन बिसवा क्षेत्र में जो तस्वीर सामने आ रही है, वो इन नियमों की खुली अवहेलना का संकेत देती है। प्रशासन की भूमिका पर उठते सवाल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। यदि खनन अधिकारी और तहसील प्रशासन सक्रिय हैं, तो फिर यह गतिविधियां कैसे जारी हैं? क्या नियमित निरीक्षण नहीं हो रहे? क्या राजस्व विभाग को हो रही संभावित हानि की जानकारी नहीं? जब किसी क्षेत्र में अवैध खनन होता है तो इससे सरकार को राजस्व की सीधी क्षति होती है। रॉयल्टी और कर के रूप में मिलने वाली राशि गायब हो जाती है। इसके साथ ही सड़कों की हालत खराब होती है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और आसपास के खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी नष्ट होती है। पर्यावरण पर गहरा असर। मिट्टी खनन का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बढ़ता है, जल स्तर प्रभावित होता है और खेतों की उत्पादकता घटती है। कई बार गहरे गड्ढे बन जाने से बरसात के मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना वैज्ञानिक सवेके की गई खुदाई भूमि की संरचना को कमजोर कर देती है। इससे न केवल खेती प्रभावित होती है बल्कि आसपास के मकानों और सड़कों को भी खतरा हो सकता है। क्या राजनीतिक संरक्षण का साया? क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि खनन माफिया बिना संरक्षण के इतने खुलेआम सक्रिय नहीं हो सकते। यदि ऐसा नहीं है तो प्रशासन ये स्पष्ट करे कि कितने वैध पट्टे जारी हैं, कितनी मात्रा में मिट्टी निकासी की अनुमति है और कितनी रॉयल्टी जमा हुई है। पारदर्शिता ही इन सवालों का सबसे बड़ा जवाब हो सकती है। जनता ये भी पूछ रही है कि यदि छोटे स्तर पर कोई किसान बिना अनुमति कुछ ट्रॉली मिट्टी हटा दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर मशीनों से हो रहे खनन पर चुप्पी क्यों? शिकायतों का क्या हुआ? ग्रामीणों का दावा है कि कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें की गईं, लेकिन न तो स्थायी रोक लगी और न ही किसी बड़े स्तर की जब्ती या जुर्माने की खबर सामने आई। यदि शिकायतें निराधार हैं तो प्रशासन सार्वजनिक रूप से जांच रिपोर्ट जारी करे, और यदि शिकायतें सही हैं तो फिर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? जवाबदेही तय होगी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय होगी? क्या खनन विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर संयुक्त जांच करेंगे? क्या अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और मशीनें जब्त होंगी? जनता ये भी जानना चाहती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्या ड्रोन सर्वे, नियमित निरीक्षण और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी व्यवस्था लागू की जाएगी? क्या शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और पारदर्शी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा? जनता की मांग, पारदर्शिता और सख्ती। बिसवा की जनता अब स्पष्ट जवाब चाहती है। यदि खनन वैध है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यदि अवैध है तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। केवल औपचारिक जांच या कागजी नोटिस से समस्या का समाधान नहीं होगा।
प्रशासन के लिए यह अवसर है कि वो सख्त कदम उठाकर यह संदेश दे कि कानून सबके लिए समान है। अन्यथा ये धारणा मजबूत होगी कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को खुली छूट मिली हुई है। अब निगाहें जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या वे सक्रिय होकर कार्रवाई करेंगे या फिर बिसवा में मिट्टी खनन का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? जनता जवाब चाहती है और जवाबदेही भी।